नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो भैया? सारे के सारे सब ठीक है? भगवान से आशा करता हूँ आप सब ठीक रहेंगे। भैया, जब तक कोरोना चल रहा है उसका ध्यान रखना। और सबसे पहले भैया अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है बुद्धि के परीक्षण। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अपना, जो कि टेट, सीटेट, रीट, डीएसएसबी हर टीचर के एग्जाम में आता है। इसलिए आपको ध्यान देना है क्योंकि भैया इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि 1905 में फ्रांस में स्टार्ट किया था। और किसने? अल्फ्रेड बिने ने। बेटा किसने स्टार्ट किया था? अल्फ्रेड बिने ने। और बेटा क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि उस समय फ्रांस के अंदर वहाँ के बच्चों का रिजल्ट बड़ा ही बेकार आया था। इसलिए उसको जानने के लिए फ्रांस सरकार ने अल्फ्रेड बिने को बोला कि भैया आप कुछ, ये साइकोलॉजिस्ट थे, इनको काम दिया गया कि आप इनकी लैब में काम करते थे। तो इनको कहा गया कि आप ये पता कीजिए कि इन बच्चों का रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है। उसको जानने के लिए इन्होंने 1905 में साइमन के साथ मिलकर परीक्षण स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण बेटा, अगर प्रश्न आता है कि बुद्धि का जनक कौन है, बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है, तो बेटा फ्रांस है। ठीक है। और बेटा इसको दो भागों में बांटा है, बुद्धि परीक्षण को दो भागों में। कौन कौन सा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और इसको दो भागों में बांटा है, कौन कौन सा? व्यक्तिगत शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक बेटा, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो बेटा शाब्दिक को भी दो भागों में बांटा है, कौन कौन से? बिने साइमन परीक्षण और बिने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। और बेटा इसको चार भागों में बांटा है, इसको चार भागों में बांटा है। तो कौन कौन सा बेटा? पहला है चित्रपूर्ति। कौन सा बेटा? चित्रपूर्ति परीक्षण। फिर बेटा चित्र निर्माण, चित्र निर्माण सॉरी, निर्माण। फिर भैया भूल भुलैया, भुलैया। और चौथा बेटा आपका यहाँ लिख देता हूं मैं, आपका यहाँ पे वेस्लर वैल्यू परीक्षण। वेस्लर वैल्यू परीक्षण। वेस्लर वैल्यू परीक्षण। बेटा बहुत गर्मी है, गर्मी से बच के रहना। हमें तो भैया लगती नहीं इतनी, पसीने तो आए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आज आपको टॉपिक कराना है, इसलिए भैया हम चलते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बेटा, इसको दो भाग, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। भैया वर्बल और नॉन वर्बल। फिर बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बेटा। फिर इधर इसको भैया चित्रपूर्ति निर्माण और फिर भूल भुलैया। चित्रपूर्ति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, भूल भुलैया, वेस्लर वैल्यू परीक्षण। बेटा नोट कीजिए, एक मिनट, या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए जल्दी भैया, जल्दी नोट करो। नोट करो बेटा 2 मिनट में, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक चल रहा है, इसलिए नोट कीजिए आप। नोट हो गया बेटा? बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये नोट कर लिया? ठीक बेटा, आगे चलते हैं। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण को देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा है बेटा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखते रहिएगा। हाँ बेटा, बात करेंगे अब इसकी। बेटा ये फ्रांस में स्टार्ट हुए थे, और सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण है बेटा, वो आपके कहां स्टार्ट हुए हैं? अमेरिका में। कहा बेटा? अमेरिका में। ठीक है, समझ गया ना? ये अमेरिका में स्टार्ट हुए हैं। कहां पे? अमेरिका में। और ये आपके, आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, आपको आवाज आनी चाहिए बेटा, क्योंकि आवाज आती रहेगी तब तक ये काम चलता रहेगा। बेटा तो इसको भी दो भागों में बेटा, कौन कौन से? इधर लिख लेते हैं इसको, एक मिनट। सामूहिक बुद्धि परीक्षण को
बुद्धि परीक्षण बेटा, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बेटा। ये जो है ये 1917 में स्टार्ट हुए थे। कब ये 1917 में? कब? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिकों की भर्ती करनी थी उसके लिए आरंभ हुए थे। किसने आरंभ किए थे बेटा? बेटा अमेरिका में। कहां आरंभ हुए थे? अमेरिका में। अमेरिका में ऐसे अमेरिका और ऐसे ऑर्थर एस ओटिस। किसने स्टार्ट किया बेटा? याद रखना, ऑर्थर एस ओटिस बेटा, ऑर्थर एस ओटिस ने स्टार्ट किया बेटा, याद रहेगा। ऐसे अमेरिका ऐसे ऑर्थर एस ओटिस ने। और कब स्टार्ट किए थे भैया? 1917 में। और कहां स्टार्ट किए थे? अमेरिका में। क्योंकि उन्होंने बताया था कि बच्चों की ज्यादा लोग जो होते हैं सेना की भर्ती के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बेटा, वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके दौरान जो सेना की भर्ती करनी थी उससे सैनिक भर्ती करने के लिए बेटा एक एक सैनिक का टेस्ट लेना बहुत मुश्किल था। इसलिए भैया सामूहिक रूप से, उसमें था व्यक्तिगत इंडिविजुअल, इसमें सामूहिक रूप से किया गया था। और इसको भी दो भागों में बांटा है। इसको भी दो भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं बेटा? नोट कीजिए एक मिनट। आपने कर लिया नोट? कब हुए भैया? 1917 में। किसके दौरान? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कहां हुए? अमेरिका में। और किए किसने? ऑर्थर एस ओटिस। ऑर्थर एस ओटिस। तो उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। सारे बच्चे वही ध्यान से देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, क्योंकि इसमें इसको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं ये देखिए बेटा। इसको दो भागों में बांटा, कौन कौन से? वही भैया जो व्यक्तिगत बांटा था, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बेटा। और बेटा ये अशाब्दिक, ठीक है, ये सामूहिक अशाब्दिक। बेटा यहाँ सामूहिक लिखा, यहाँ नहीं लिखूंगा लेकिन समझना, आप अंडरस्टूड बात है। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बेटा, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बेटा। बुद्धि परीक्षण बेटा, ठीक है बेटा। दो भागों में बांटा, उसमें भी क्या बांटा था? व्यक्तिगत को, उसमें भी शाब्दिक और अशाब्दिक, इसमें भी शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। अब इसको भी दो भागों में बांटा है। किसके भागों में? दो भागों में। कौन कौन से भैया? ये दो भाग आपके, पहला भैया आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण बेटा। दूसरा बेटा सेना सामान्य परीक्षण, सेना सामान्य परीक्षण, सेना सामान्य परीक्षण बेटा। इसको ध्यान देना बेटा आपके लिए ये, ठीक है। और उसके बाद सामूहिक अशाब्दिक को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? आर्मी बीटा परीक्षण, इसको दो भागों में बांटा बेटा। कौन कौन से? आर्मी बीटा परीक्षण बेटा। शायद बेटा आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, आवाज भी आ रही होगी क्योंकि आवाज का और शब्दों का खेल है बेटा। इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि। आपकी बुद्धि भी तभी काम करती है जब आपको दिखाई देगा, ठीक है। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण बेटा, इसको क्या बोलते हैं? शिकागो, क्योंकि अमेरिका में एक जगह है शिकागो, उस शिकागो में ये परीक्षण हुए थे, क्रियात्मक परीक्षण बेटा। हो गया बेटा, नोट कीजिए एक मिनट। ये
सामूहिक बुद्धि परीक्षण का बेटा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि आपको वही पहले क्या था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अब क्या है सामूहिक बुद्धि परीक्षण बेटा। पहला है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दो भागों में बांटा। इसको भी दो भागों में बांटा बेटा, आर्मी अल्फा परीक्षण, सेना सामान्य परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण बेटा। ये बेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें से प्रश्न बनता है, इसमें प्रश्न बनते हैं कि भैया शाब्दिक सेना में सामान्य परीक्षण किसने करवाए दिए भैया, तो भैया किसने करवाए, आर्थस एस ओटिस ने बेटा। आपको पता होना चाहिए कौन सा किसने दिया है, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं हुआ तब तक समस्या रहेगी बेटा, ठीक है। इसलिए भैया अभी बात करेंगे किस किसने कैसे करें, तो वही बात करेंगे भैया, इसलिए आपको अभी बताते हैं कि कैसे कैसे ये परीक्षण हुए हैं। अभी आपने नोट कर लिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लिख लिया कीजिए बेटा, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नोट्स नहीं बनाए तो भैया समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है, इसलिए नोट्स जरूर बनाए बेटा। कर लिया बेटा नोट, नोट हो गया बेटा, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते भैया। आगे है आपका ये, बेटा दूं, चलो बेटा देता हूं। आपका बहुत ही बेहतरीन मेरा टाइम चल रहा है, ठीक है, ये जो आपका सेशन चल रहा है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपके लिए इससे अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता है। एक एक चीज आपको ड्रा करके मैंने बता दी है, आप भी इन चीजों को देख लीजिए, क्योंकि आपको याद करना बेटा। एक बार फिर रिपीट करेंगे भाई, बुद्धि के जो परीक्षण है इसको दो भागों में बांटा है, इंटेलिजेंस टेस्ट को, कौन कौन से, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत को दो भागों में बांटा है, कौन कौन से, शाब्दिक अशाब्दिक। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ भैया मौन इशारों से बताते हैं, ठीक है। उसके बाद शाब्दिक को दो भागों में बांटा है, ठीक है। शाब्दिक कौन कौन से, बिने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड परीक्षण, बता दो, बिने और स्टैनफोर्ड, बिने साइमन परीक्षण और भाई स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किए थे भैया, किसने, टर्मन ने किए थे वो। और उसके बाद भी बात करेंगे आपके अशाब्दिक जो मौन है, मौन क्या होते हैं भैया, चित्र, क्या होते हैं, चित्र, तो चित्र निर्माण परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, भूल भुलैया, और उसके बाद कौन सा भैया, वेस्लर वैल्यू परीक्षण। बेटा इनमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, इनमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अशाब्दिक परीक्षण बेटा ये हो गया। उसके बाद करेंगे सामूहिक, सामूहिक को भी दो भागों में बांटा है, कौन से, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो पहला भैया आर्मी अल्फा टेस्ट और सेकंड सेना सामान्य परीक्षण, सेना सामान्य परीक्षण, आर्मी जनरल टेस्ट। और भैया उसको भी दो भागों में, शाब्दिक को कौन कौन से, आर्मी बीटा परीक्षण और भैया शिकागो क्रियात्मक परीक्षण बेटा। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि भैया जो पहला हमारा था कौन सा, व्यक्तिगत, कौन सा था, व्यक्तिगत बेटा। आशा करता हूं दिखाई दे रहा होगा आपको और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी। तो क्या है, व्यक्तिगत बेटा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बेटा। बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे पहले, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे ये कब स्टार्ट हुए, 1905 में। कब हुए, 1905 में भैया, ठीक है, कब हुए, 1905 में स्टार्ट हुए भैया। और किसके लिए स्टार्ट हुए भैया, ये किसके लिए स्टार्ट हुए, ये बालकों के लिए, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बेटा। तो भैया 1905 में, और कहां स्टार्ट हो गया, आपको अभी बता दें, फ्रांस में। और किसने स्टार्ट किया भैया, अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने। और बेटा प्रश्न आता है क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि उस समय फ्रांस में जो बच्चे थे, बालक थे, उन बालकों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, उनको पढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए ये प्रयोग आरंभ किए। कहां, फ्रांस में, कब, 1905 में। किसने आरंभ किया भैया, अल्फ्रेड बिने ने। स्टार्ट है। तो ये बात करेंगे कि इसमें होता क्या है,
इन परीक्षणों में होता क्या भैया? तो सबसे पहली बात करेंगे भैया कि जब एक समय में एक ही बालक का परीक्षण होता है तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसमें क्या करिए, एक समय में एक ही बालक का परीक्षण होता है, एक समय में एक ही बालक का परीक्षण होता है बेटा, बालक का परीक्षण होता है बेटा, एक समय बेटा एक ही बालक का टेस्ट होता है। ठीक है, समझ गए? इसलिए इसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट भैया, क्योंकि एक समय में एक ही बालक का टेस्ट होगा, इसलिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहा बेटा। अब बात करेंगे इसकी विशेषता, तो विशेषता भी क्या होती है इसकी, जो विशेषता है वो नोट करो बेटा। सबसे पहले बात करेंगे विशेषता में इसकी भैया वैधता, इसमें वैधता और विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है बेटा, वैधता और विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है। विश्वसनीयता अधिक, वही ज्यादा फेथ लायक है, ज्यादा सही है, ज्यादा साइंटिफिक है। ठीक है, इसमें वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है बेटा। बेटा एक बच्चे का टेस्ट करेंगे, एक व्यक्ति का टेस्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें आपको सब चीजों के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, हर चीज जान सकते हैं, उसे बैठ के बातें करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो वो करेंगे क्या, उसमें वैधता मिलेगी और विश्वसनीयता। ठीक है, इससे भैया नेक्स्ट, इसमें भैया इसमें दिए गए निष्कर्ष, इसमें दिए गए निष्कर्ष सत्य, उपयोगी तथा सार्थक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सत्य, उपयोगी तथा सार्थक होते हैं बेटा, तथा सार्थक होते हैं बेटा। बेटा सच पे आधारित होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं। ठीक है, उपयोगी यूजफुल होते हैं, और वे सार्थक एप्रोप्रिएट होते, उचित होते हैं। ठीक है, उसके बाद यह परीक्षण छोटे बालकों के लिए उपयोगी होता है बेटा।